आइए सब मुझको देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल भालो हम हैं, इसलिए कि 2:30 बजे रात मिंबर रसूल पे हम हैं। इससे बेहतर भी आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। हम आप सब मिलकर एक होकर मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से यकता, समानता, समता, मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जमी से आसमां तक है, मकी से ला मकान तक है। कहिए सुभान अल्लाह, धीरे से कहो। ये जो हमारे कफील अंबर भाई अभी निकाबत की दुनिया का बेताज बादशाह, इनकी निकाबत में एक अजीब कैफियत हो जाती है। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह के जुमलों से उन लोगों की बिल्डिंगें हिल रही है जो आज सोशल मीडिया पे कांप रहा है। यही लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर आज सोशल मीडिया में एक अजीब हलचल पैदा है। चूंकि मुसलमान जब लब्बैक या रसूलुल्लाह कह देता है तो पता नहीं इनकी काफिला, इनकी टीम किधर से गुजर जाती है। इसलिए लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने से दिलों में ताकत और जज्बा पैदा होता है। इस नारा को हमेशा जिंदा रखे। जमीन से आसमां तक है, मकी से ला मका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। और मोहम्मद सिरे वहदत रम्ज उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना। आज तक मुसलमान सुनिए रहा और कर क्या रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मा के दिन 15 मिनट की गुफ्तगू और आग आपने सुन ली, वही जिंदगी बदलने के लिए काफी है। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिला तो इमाम बदल। थोड़ी देर सुनिए। अभी रास्ते में आ रहे थे, एक आदमी मोबाइल देख रहा था, फिर मुझको देख रहा था, फिर मोबाइल देख रहा था, फिर मुझको देख रहा था। हम बोले बेटा क्या बात है? बोला आप ही ओरिजिनल झारखंडी है। बोले कैसे? बोला आज जवान लग रहे हैं। हम बोले हम 12 महीने ही जवान लगते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही जुमला किशनगंज में कह दिए, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बोले काहे बैठेंगे, जन्नत जैबन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। अल्लाह जब जवान को जन्नत अता करेगा तो सबों को जन्नत देने से पहले जवान बना देगा। माशाअल्लाह, बोहनी हो गई। बोहनी, इसको हम लोग बोहनी कहते हैं, पता नहीं बंगाल में क्या कहता है। हमरे झारखंड में हम लोग फर्स्ट जुदा आता है, ग्राहक से बोहनी कहते हैं। लेकिन ये दीवाना है। क्या है? आप लोग भी दीवाना है। दीवाना है कि नहीं? बस थोड़ी देर सुनिए। आज का जलसा, इसका जो सदरी जलसा कौन है? हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जबील कौसर अशरफी साहब क़िबला और कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत की। हम जब चले तो यहाँ से कम मैं 4 व्हीलर से 580 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर के लगभग मुझको भी सफर करना है।
लग गए, फलना है, ये है, वो भी बड़ी अच्छी बात है। इन लोगों की जो दिमागी देखा जाए 100 किलोमीटर रिसीव करने गया, लोग झांक झांक के देख रहा था। एक आदमी बोला बाबा, बोला क्या बात है जल्दी बोलो। बोल 1.5 साल से मोबाइल में खाली देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए। बोला जिंदा देख लिए बाबा, बहुत दिन से मोबाइल में। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, याद रखो। इसलिए मुसलमानों, तू ना घबरा, जिस देश में तुम रहते हो ये देश ख्वाजा गरीब नवाज का है, वही मेरा राजा है जो देश का ख्वाजा है, पूरी दुनिया का ख्वाजा वही ख्वाजा गरीब नवाज मेरा राजा है। तू ना झोला छाप नेता, झोला छाप मुसलमान को भारत से भगा दे, सोचने वाली बात है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी, देशद्रोही, आतंकवादी वो लोग कर रहा है जो लोग अंग्रेजों की गुलामी 1947 में किया था। आज मुसलमानों को देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांग रहा है। एक जुमला एक मौलाना मदनी ने क्या कह दिया, जद्दोजहद को जिहाद का लफ्ज, अब पूरे सोशल मीडिया में वही लंगे नाच रहा है कि जिहाद कर दिया, अब क्या होगा। अब मुसलमान कहा भैया जद्दोजहद को ही तो जिहाद कहते हैं, जब जब जुल्म होगा तब तो जिहाद यानी संघर्ष किया जाएगा। अब इनको ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, पता नहीं ये लोग क्या सोच लिया है। याद रखना, बिहार का सीट क्या, असम क्या, बंगाल क्या, अरे पूरी दुनिया, पूरे भारत के सीट तुम एक तरफा जीत जाओ, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं जाएगा। कल जब मेरे गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिए थे, अरे तेरे बाप दादाओं की हुकूमत हार गई थी। जब ख्वाजा के भटाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। तू ना घबरा, तू अपने आप को बचा, औलाद को बचा, बेटे को बचा, बेटियों को बचा, समाज के बच्चों को बचा ले। आज मौलाना पर नजर मत रखो, अपने घर पे नजर रखो। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1:30 बजे रात तक पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिसका भाई बैठ के मोबाइल में लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा शराब पी के घर में घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। ए मुसलमानों, खतरे में इस्लाम, खतरे में मुसलमान, खतरे में आप नहीं हो। आपका बेटा है, आपका समाज है, आपका सोच है, आपका कैरेक्टर है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए। ये मुसलमान जितने 12-13 साल का लड़का, कोई गम नहीं। तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये लोग के कोई गम नहीं। शादी करेगा बेटा बेचेगा, बेटा 12 साल का लूडो खेलेगा, 18 साल का है तो जुआ खेलेगा, 16 साल में काल में 18 साल उम्र नहीं, जवान हो गया है, कानवा में हेडफोन लगा के गली में क्या बात है रे, किससे बात कर रहे हो? हजरत आप लोग जाइए, ये प्राइवेट बात है। 1:30 बजे रात तक बेटा कान में हेडफोन लगा के मथुरा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है दलदल है, यहाँ वहाँ दिल क्यों देते हो? मुसलमानों, अगर दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब वो तेरा बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि बेटा चलेगा तो जबान से गुनगुनाएगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा